नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय वैष्णव। निशान क्लासेस की पूरी टीम सभी बच्चों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने अभी इस लॉकडाउन की अवस्था में ऑनलाइन क्लासेस चालू की है, तो इसमें सभी टीचर ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं भी आपके सामने एक ऑनलाइन क्लासेस लेके आया हूँ, जो मैंने वैसे 12th के काफ़ी सारे वीडियो डाल दिए हैं, लेकिन 10th के बच्चों को मैंने देखा कि अभी उनके मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम भी बाकी है और आने वाले बच्चों को जो 9th में पढ़ते थे उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले, इस वजह से हम 10th के भी कुछ चैप्टर तैयार करवा रहे हैं। तो 10th का जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर जो होता है, हाँ, ये चैप्टर सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के अंदर है। तो सीबीएसई वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और आरबीएसई वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। मैं दोनों को ही कंबाइन पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, और दोनों ही प्रकार के स्टूडेंटों को कोई परेशानी इस चैप्टर के अंदर नहीं आएगी। पहली बात, ये वीडियो आपको निशान क्लासेस कोटा के द्वारा एक एप्लीकेशन बनाया गया है प्ले स्टोर पर, जो निशान कोटा के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यूट्यूब पर रुद्रेश तिवारी निशान क्लासेस के नाम से भी चैनल है, तो उसको भी आप देख सकते हो और वहां पर भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर कैसे अपन डाउनलोड करें, इसके लिए मैं फेसबुक पे इसको जब शेयर करूंगा तो लास्ट में आपको प्ले स्टोर पर निशांस ऐप को डाउनलोड करने का तरीका भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको शेयर किया जाएगा। एक छोटा सा वीडियो इसके पीछे ऐड हुआ मिलेगा आपको, तो आप उसको देखकर निशांस प्ले स्टोर से निशान का ऐप डाउनलोड करें और वहां पे सारे के सारे वीडियो देखें, क्योंकि वहां पे इंग्लिश मीडियम के काफ़ी सारे वीडियो हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, साइंस में, बायोलॉजी के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, एसएसटी के, सभी सब्जेक्ट के वीडियो डाले हुए हैं और स्टडी मटेरियल डाला हुआ है। तो आप सभी से विशेष अनुरोध है कि सबसे पहले निशांस का ऐप डाउनलोड करें और वहां से पढ़ाई स्टार्ट करें। तो अपन जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल नंबर, आरबीएसई के अंदर ये सेकंड चैप्टर है एंड सीबीएसई के अंदर ये पहला चैप्टर है। ठीक है, 10th के अंदर बोर्ड एग्जाम में आरबीएसई के अंदर ये 3 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का चैप्टर है? 3 मार्क्स का चैप्टर है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है और 2 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। ऐसे करके टोटल हमारे पास 3 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी के अंदर आता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन नंबर ए के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए के अंदर, और सेक्शन बी के अंदर एक दो नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर ये पेपर का पैटर्न होता है जो हम बताएंगे आपको बाद में भी जाके धीरे धीरे। और इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले मैं बात करता हूँ रियल नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है, रियल नंबर होते क्या हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम रियलाइज कर सकते हैं रियल नंबर कहलाते हैं। रियलाइज का मतलब महसूस करना, दिखाना, समझना कि हाँ कैसे बता सकते हैं, रियलाइज कैसे करते हैं। मैंने कहा मेरी हाइट 6 फीट है, मतलब ये रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ कि ये क्या है? रियल नंबर। ये बोर्ड है 10 मीटर लेंथ, तो 10 क्या है? रियल नंबर है। एक स्टूडेंट है, उसने एग्जाम दिया, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए, वो क्या हो गया? रियल हो गया। मैंने कहा एक स्टूडेंट है जिसके बायोलॉजी के अंदर 100 में से 0 नंबर आए, 0 भी क्या हो गया? रियल हो गया। एक बच्चा था जिसने आईआईटी का पेपर दिया लेकिन माइनस में नंबर आ गए, तो -5 आए, तो -5 भी मेरे लिए क्या हो गया? रियल नंबर। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम रियलाइज कर सकते हैं वो सभी नंबर क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। और रियल नंबर जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर को अपन हिंदी में बोलते हैं संख्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इनको वास्तविक संख्या हिंदी में बोला जाता है, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सके। तो रियल नंबर्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है हमारे पास रेशनल नंबर और सेकंड होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। एक तो होता है हमारे पास रेशनल नंबर और एक होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर किसे बोलेंगे? ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। रेशनल नंबर किसे बोलेंगे? ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन नंबर्स को अपन रेशनल नंबर बोलेंगे। मतलब इरेशनल किसे बोलेंगे? तो ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो इरेशनल होंगे।
लेकिन एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में उठता है कि सर क्यू की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? अगर जिंदगी में क्यू की वैल्यू 0 होगी तो क्या लफड़ा पड़ने वाला है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठा। तो मैंने कहा देखो, अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो एक संख्या मिलती है जिसको बोलते हैं अपन इंफिनिटी, हिंदी में बोलते हैं अनंत, जो होता है अपरिभाषित, जिसको बोलते हैं अनडिटरमाइंड। ये इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इसके कारण क्योंकि वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी संख्या में रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा 0 आता है, लेकिन किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा इंफिनिटी आता है। ये विशेष बात ध्यान रखनी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं कि रेशनल नंबर के एग्जांपल क्या क्या होंगे। तो मैंने कहा सबसे बढ़िया एग्जांपल 0 ही। 0 किसने किस तरह, इसको 2 से डिवाइड करो, देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आएगी, फिर भी 0 आएगा। मैंने कहा 1 5 7 -2, इन सबको डिवाइड कर दो 1 1 से, हमेशा वही नंबर आएंगे, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कहा देखो 0.5, ये भी है, पॉइंट हटाऊंगा 10 आ जाएगा। 0.25, मैंने कहा 1.3333, ये सारे नंबर क्या हो गए? रेशनल नंबर। तो देखो रेशनल नंबर में कैसा है? ऐसे नंबर जो फ्रैक्शनल होते हैं, फ्रैक्शनल मतलब अपॉन की फॉर्म में, वो फ्रैक्शनल। ऐसे नंबर जो किस फॉर्म में होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये कैसे नंबर है? डेसिमल है, लेकिन टर्मिनेटिंग को बोला कि ये नंबर डेसिमल के बाद जाके रुक जाते हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कैसा है? रिपीटिंग है, तो ये नंबर भी कैसा हो गया? रेशनल। तो रेशनल के खाते में कौन कौन से आते हैं? फ्रैक्शनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये सभी काय के अंदर आएंगे? रेशनल। तो बचे हुए काय में बचे? इर्रेशनल में। इसका मतलब इर्रेशनल में कौन से आएंगे? ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग नहीं होने चाहिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल 1.01 001 0001 00001, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ये नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब नंबर कैसा हो गया? इर्रेशनल। डेसिमल के बाद में तो रुकता है और ना ही रिपीट होता है। और एग्जांपल मैं आपको बता दूं इसके, कि इसका एग्जांपल मैं आपके लूं तो सबसे पहले रूट के अंदर आने वाले प्राइम नंबर √2 √3 √5 √6 √7, रूट के अंदर आने वाली सारी की सारी नॉन परफेक्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? नॉन परफेक्ट वैल्यू, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, तो वो सभी नंबर क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं देंगे। आई बात समझ में? तीसरा, इसके बाद अगर मैं बात करूं पाई, पाई भी इर्रेशनल होता है, और ई एक्सपोनेंशियल, ये भी इर्रेशनल होता है। अब बच्चों के दिमाग में बहुत सी बार टीचर्स भर देते हैं, स्कूलों में जब पढ़ते हैं तो पूछते हैं कि पाई रेशनल है कि इर्रेशनल है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मैं भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि पहला क्वेश्चन की पाई की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे सर 22/7 होती है। वेरी गुड। मैंने कहा सर 22/7 नंबर जो है वो रेशनल है कि इर्रेशनल है? आप क्या बोलोगे? सर P/Q की फॉर्म में है तो रेशनल है। तो मैंने कहा अगर ये रेशनल है तो फिर पाई भी क्या है? रेशनल है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर फिर तो रेशनल होना चाहिए। आप तो मैं गलत पढ़ा रहे हो, ये तो आपने इर्रेशनल में लिखा। तो मैंने कहा सर ये पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। कौन सी होती है? अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअल में पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.1416 अप टू 49 डिजिट तक। मतलब पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है। इस वजह से पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। अब ध्यान रखेंगे कि 22/7 हमेशा रेशनल होता है, लेकिन पाई हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं, पहला होता है नेचुरल नंबर। फर्स्ट होता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे बोलेंगे? वो नंबर जो काउंटेबल होते हैं, काउंटिंग के काम आते हैं, गिनने के काम आते हैं,
वो सभी नंबर क्या होंगे, नेचुरल। अब आप बताओ काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 से ही करते हो ना। ऐसा तो कोई बंधु नहीं है ना जो 0 से करता हो वो बोले कि सर ये 0 है, ये 0 इनके ना, इसको 1 ही बोलेंगे ना भाई। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से होगी। तो ये 1 2 3 4 अब तो आगे बढ़ता गया, ये नेचुरल। फिर इसके बाद नंबर 2 होल नंबर। होल नंबर, अब देखो होल नंबर कैसे होंगे, होल का मतलब पूरे। तो कैसे हुआ था ये होल नंबर, मैंने कहा देखो होल नंबर में क्या होगा, अगर नेचुरल नंबर के अंदर 0 को ऐड कर दो तो होल नंबर बनेगा 0 1 2 3 अब तो चलते गए। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर। इंटीजर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के इंटीजर होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड होता है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर, और थर्ड होता है हमारे पास जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के अंदर ऑल नेचुरल नंबर, वही 1 2 3 अप टू चलते गए। नेगेटिव इंटीजर इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -1 -2 -3 अप टू, और जीरो इंटीजर 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। यहां से हमें क्या पता चला कि जीरो क्या पॉजिटिव इंटीजर है क्या, नहीं, क्योंकि पॉजिटिव के खाते में नहीं है। जीरो क्या नेगेटिव है क्या, नहीं, जीरो नेगेटिव नंबर भी नहीं है। मतलब क्या पता चला कि जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या याद रखेंगे, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नंबर नॉर नेगेटिव नंबर। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, जीरो ना ही नेगेटिव होता है। ये तो रही रियल नंबर की थोड़ी सी बेसिक बातें जो अपने को ध्यान रखनी है कि रियल नंबर क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, रियल नंबर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। इसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लीजिए टेबल को ध्यान से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर 2 चीजें आती है, एक तो आती है यूक्लिड डिवीजन लेमा और एक आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो लेमा और एल्गोरिथम क्या होती है, ये दोनों एक ही चीजें होती है। लेमा एक स्टेटमेंट को बोलते हैं और एल्गोरिथम प्रोसेस को बोलते हैं। एल्गोरिथम किसको बोलते हैं, प्रोसेस को। मतलब इस स्टेटमेंट पर बार बार वर्क करना क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से अपन HCF फाइंड करते हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा का अलग जगह यूज होता है कि पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी बात अपने से यहाँ पे पूछी जाती है। तो आज पहला टॉपिक यही पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर के अंदर, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है A और B, 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे A और B, और आपको बोला है A इज लेस देन ऑफ B या A इज ग्रेटर देन ऑफ B, ऐसा लिख लीजिए, A B से बड़ा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलेगी कि कैसे स्टेटमेंट बनता है, मैं बता दूं आपको कि A ग्रेटर देन है B से, मतलब मैं A को क्या कर सकता हूं, B से डिवाइड कर सकता हूं। तो मैंने A को डिवाइड किया अगर किसी नंबर B से, तो मान लीजिए वो कितने टाइम हुआ, Q टाइम। कितने टाइम हुआ, Q टाइम, मतलब ये मुझे मिला क्वेश्चन, और Q को B से मल्टीप्लाई किया तो ये आया BQ। तो इसको जब माइनस किया तो कुछ ना कुछ बचा होगा शेष, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो मैंने कहा जो ये A होता है, जो ये A है, इस A को लिखने का तरीका क्या है, BQ प्लस R, BQ प्लस R होता है। और ये जो R होता है ये हमेशा लेस देन होता है, किससे, B से। ये किससे लेस देन होता है, B से। मैंने कहा देखो अगर मैं A को B से डिवाइड करूंगा तो जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, हाँ, उसे क्या बोलते हैं, देखो A को किससे डिवाइड किया, B से, तो A को डिवाइड किया तो इसको बोलेंगे डिवाइडेंड। ठीक है, जिससे डिवाइड करेंगे उसे डिवाइजर, जितने टाइम डिवाइड होगा क्वोशिएंट, और लास्ट में रिमाइंडर। तो यहां से जो A होगा वो किसके इक्वल आएगी, A की वैल्यू जो ग्रेटर देन नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, उसकी वैल्यू आएगी A इक्वल्स टू BQ प्लस R, और R हमेशा लेस देन होता है B से। और यही स्टेटमेंट क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है। इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट, A इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर
आर लेस देन ऑफ बी, आर की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होती है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, और इस स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। इससे हर साल बोर्ड एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आता है हर एक आध साल के अंदर, तो इस साल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए ध्यान से समझे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। मैं आपको इसको एक बार बताता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे कि कुछ एक क्वेश्चन है, मैं आपको लिख देता हूँ क्वेश्चन पहला कि शो दैट एनी positive integer in the form of 2q और 2q plus 1। आपको ये बोला गया, कल के दिन वही यही क्वेश्चन पूछ ले कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 3q, 3q plus 1, 3q plus 2। हो सकता है यही क्वेश्चन कल के दिन वो पूछ ले कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q, 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3। इस तरीके से अपने से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है 5q से चल जाए या 6q से चल जाए, जब भी चलेगा तो अगर 4 से चल रहा है तो 4 से एक कम प्लस r होगा, 5 से चल रहा है तो यहाँ से एक कम तक चलेगा, 6 से चल रहा है तो 6 के पहले 5 तक चलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है कि प्रूफ करना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है वो किस फॉर्म में होता है। एक बार देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ए। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप क्या मान लीजिए, ए को मान लीजिए कि एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कौन है, ए है, एंड बी इक्वल क्या है मेरे पास 2। अब देखो हर बार आपको फिक्स है बोर्ड एग्जाम में ये लाइन लिखनी है, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ए, और बी चेंज होता जाएगा क्योंकि बी की वैल्यू क्या है 2q plus 1। अगर यहाँ पे 3q plus 1, 3q plus 2 प्रूफ करना होगा तो b को क्या लेंगे, 3 लेंगे। अगर 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3 प्रूफ करना है तो b की वैल्यू 4 लेंगे। 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 4, 5q plus 5 प्रूफ करना है तो 5 ले लेंगे। बस इतना ही काम करना है। तो ये क्या ले लिया आपने, मान लिया बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो पॉजिटिव इंटीजर है a वो क्या होता है, bq प्लस r होता है। यही तो होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और वह r इज लेस देन, r की वैल्यू किससे लेस देन होगी, b से लेस देन होगी क्योंकि b डिवाइड है, ठीक है, ये b से छोटी होगी। अब a तो वैसा का वैसा पॉजिटिव इंटीजर, b को क्या मान लिया अपन ने, 2q प्लस r, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और r अब लेस देन किससे हो जाएगा, 2 से लेस देन हो जाएगा। मतलब r की वैल्यू मैं 2 से छोटी रख सकता हूं ना, तो 2 रख सकता है। इसका मतलब क्या, r इज लेस देन 2, तो r की वैल्यू क्या होती है, 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट r इक्वल 0, तो a इक्वल कितना आ गया, 2q, एंड पुट इन इक्वेशन सेकंड फर्स्ट r इक्वल 1, क्योंकि r की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। तो यहाँ a इक्वल कितना आ जाएगा, 2q प्लस 1। ये इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड अपन क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट एज 2q और 2q प्लस 1, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर क्या माना था, a, तो a किस फॉर्म में, एक तो 2q की फॉर्म में और एक 2q प्लस 1 की फॉर्म में। अगर ये प्रूफ करना होता तो क्या करते, मैंने कहा कुछ नहीं करते। मैंने कहा शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो क्या करेंगे, वही लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ए एंड b इक्वल 3। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल क्या लिख दोगे, डायरेक्टली लिखो 3q प्लस r, और r क्या हो जाएगा, लेस देन ऑफ 3। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई कि नहीं आ गई,
आ गई। अब r की वैल्यू 3 से छोटी रखनी है तो क्या क्या रखेंगे, 0, 1 और 2। तो r की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, 3 क्यूब प्लस 0, r इक्वल 0 पर। फिर r इक्वल 1 पर क्या आएगा, 3 क्यूब प्लस 1, और यहां से r इक्वल 2 पर क्या आएगा, इक्वल 3 क्यूब प्लस 2। तो यहां से क्या देखा कि जो पॉजिटिव इंटीजर a माना था वो किस किस फॉर्म में आया, 3 क्यूब। जो निशान क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल लें और उसके प्ले स्टोर पर, जैसे आप प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर पर आपको निशांस क्लासेस, जैसे ही आप निशांस टाइप करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर पर सबसे पहले निशांस कोचिंग आपको इस तरह से नज़र आएगा। आप इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में पूरा डाउनलोड होते ही ओपन का सिंबल आएगा। ओपन के सिंबल को क्लिक करते ही आपको इस तरह से कोचिंग का ऐप खुलता हुआ नज़र आएगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 3 हॉरिजेंटल लाइंस या 3 आड़ी लाइनें आपको मिलेंगी। इनके जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो इस पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल इसमें 2 प्रकार से है, एक नोट्स की फॉर्म में जिसे हम PDF फॉर्म कहते हैं, और स्टडी मटेरियल के राइट हैंड साइड पे वीडियोस हैं। तो जब आपको इसमें से पढ़ने के बाद में वीडियो देखने हो तो ये वीडियो पे आप क्लिक करेंगे, तो वीडियो पे क्लिक करते हैं आपको इस तरह से वीडियो आपको दिखाई देगा। वीडियो जो नोट्स इसमें हैं उसी से जुड़े हुए वीडियो इधर हैं, और ये जो नोट्स हैं, नोट्स का PDF फॉर्म आपको इसमें इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो निशान क्लासेस का ऐप है ये पूरी तरह निःशुल्क है। इसका कोई भी चार्ज, पढ़ने और वीडियो देखने का कोई भी चार्ज किसी स्टूडेंट को नहीं देना, अर्थात ये इसकी इंस्टॉलेशन भी फ्री है और पढ़ाई भी फ्री है। अतः जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो निशान क्लासेस के ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें और पढ़ाई में अपनी हेल्प निशान क्लासेस के माध्यम से लें। थैंक यू।